ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद एक बार फिर मैं आपके सामने और लेक्चर नंबर 3 के लिए आ गया हूं। दोस्तों, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 2 लेक्चर्स इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम and how it is related with business. And today I'm going to start with a new concept, and that concept is a very important learning outcome, learning objective, that what are the different types of information systems are there. बेटे, आज हम एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं जो आपको लाइफ में प्रैक्टिकली हेल्प करेगी। तो मैं जो भी एग्जांपल्स आज आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल लाइफ के, बिग बाजार, फ्लिपकार्ट, एप्पल कंप्यूटर्स, बेटे आप उनको ध्यान से देखना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और एक बार आपको वो लॉजिक समझ आ गया, कंसेप्ट समझ आ गया, तो बेटे सारे एमसीक्यूज, एसीसीए, F1, अकाउंटेंट इन बिजनेस, सभी कुछ हो जाएगा। ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। तो आप सभी जल्दी से जो मेरे सामने बैठे हैं रजिस्टर्स ओपन करें। जो मुझे देख रहे हैं, इतनी दूर से देख रहे हैं, बेटे वो भी रजिस्टर ओपन कर ले। मैं भूपेश आनंद मैं अपनी होश में आपके सामने बड़ी सी प्यारी सी बातें करने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, हम उन बातों को स्टार्ट करें। और आज के इस लेक्चर में मेरे को आपको बस एक ही बात बतानी है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर देयर। बेटे हमने लास्ट लेक्चर में वी हैव कवर्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम, एंड देन वी हैव कवर्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड what are the qualities of an effective information, and उसके लास्ट में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बातें की थी। मैंने आपको बताया था देयर इज अ स्ट्रैटेजिक लेवल, टेक्निकल लेवल, ऑपरेशनल लेवल, एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माय जर्नी अगेन। मैं एक नई बात आपको बताने वाला हूं। आप सभी रजिस्टर्स ओपन करें। वी हैव मैंने आज स्लाइड्स भी प्रिपेयर की हैं, लेकिन आप देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि जो स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर की है आप ही के लिए बनाई है। पहले मैं इनको लिखता था, अब मैंने लिखना छोड़ दिया। मैंने कहा चलो इनको मैं एक पीपीटी फॉर्म में देता हूं। और बेटे एक रिविजनरी स्लाइड्स अलग है, वो हम लास्ट क्लास में करते हैं। हर चैप्टर के लास्ट लेक्चर में वी रिवाइज ऑल द कंसेप्ट्स बाय डिफरेंट स्लाइड्स। वो पीपीटीज अलग है, ये पीपीटीज हैंड रिटन है। और बेटे जो एग्जांपल्स देने हैं वो मैं अलग से लिख रहा हूं। आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और आप सभी लिख रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेटे इंफॉर्मेशन सिस्टम में मैंने 5 इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बताने हैं। एक बच्चे ने तो बुक भी नहीं खोली अभी तक। बेटे जो नोट्स दिए हैं अपना रजिस्टर तो ओपन कर लो बेटा। अब एक बच्चा वो देखो पीछे बैठा है, अभी टांगे लंबी करके बैठा है आराम से। अरे भैया क्लास स्टार्ट हो गई, आप प्लीज ओपन योर रजिस्टर्स, ACCA, F1, अकाउंटेंट इन बिजनेस। Today we'll be going to start with a new lecture number 3, and I will be basically telling you something about what are the different types of information systems are there, because we are mainly concerned with how these information systems are related with business and how many types of information systems are there. बेटे कितनी तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं। आप जब तक नहीं सोचेंगे जो मैं बताऊंगा तब तक ये बात समझ नहीं आएगी। आपको प्रैक्टिकली वो पिक्चर बनानी है, विजुअलाइजेशन करना है। तो आप पहली बात तो सब लिख लें, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। व्हेन आई से टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, देयर आर 5 टाइप्स। बेटे कुंती माता के 5 पुत्र थे, पांडव 5 थे। बेटे 5 सिस्टम्स है जो आज हमें डिस्कस करने हैं। 1 इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, सेकंड इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, थर्ड इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, फोर्थ इज एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड फिफ्थ इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं दादा दादी की कहानी की बात बताऊंगा, एक्सपर्ट सिस्टम। आज हम इन सबका पहले एक बार कहानी सुन लेंगे। बेटे मैंने 5 कहानियां बनाई हैं, 5 स्टोरीज बनाई हैं in order to explain these 5 concepts. So firstly you will listen those 5 stories, then you will write down some slides, जो मैंने स्लाइड्स यहाँ बनाई हैं, and then we'll be doing some practical questions, और उसके बाद रिवाइज करेंगे। बड़ा मजा आने वाला है बेटे, सच में कह रहा हूँ आपको, इतना मजा आने वाला है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरी कहानी अब स्टार्ट होती है। मेरी कहानी किस्मत की अब बिल्कुल ही स्टार्ट हो रही है। बेटे आइए हम स्टार्ट कर दें। मैं अपनी कहानी का पहला हीरो लेकर आ रहा हूं। इन द लास्ट लेक्चर आई हैव प्रिपेयर्ड अ पिरामिड। मैंने आपको एक लेक्चर में किसी में पिरामिड बना के दिखाया था। बेटे ट्रायंगल बनाया था। मैंने कहा था फर्स्ट लेवल, जो टॉप लेवल होता है उसको हम टॉप लेवल बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक लेवल बोलते हैं।
सेकंड लेवल जो थोड़ा सा नीचे बीच का होता है उसको बोलते हैं टेक्टिकल लेवल, मिडिल लेवल, और लास्ट वाला लेवल है बेटे ऑपरेशनल लेवल, लोअर लेवल. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स फॉर ऑल दीज लेवल्स. बेटे एक मैं आपको बताऊं जी, यहां पर आप अगर ये ट्रायंगल बना लेते हैं, पिरामिड बना लेते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा. प्लीज प्रिपेयर अ पिरामिड. आप सभी एक पिरामिड तो जरूर बनाएं और ऊपर लिखे टॉप लेवल और अनस्ट्रक्चर्ड. टॉप लेवल और अनस्ट्रक्चर्ड. बेटे जो टॉप लेवल है उनको अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. बेटे वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा पे काम करते हैं बिकॉज दे हैव टू टेक अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस. उससे पहले उन्होंने कभी वो डिसीजंस नहीं ली होती. दैट इज न्यू इन इट्स फॉर्म, यू नो. Expansion, diversification, starting up of a new product, that all decisions are, I will say, are unstructured decisions and they require information for that, a separate type of information. So we have a separate system for that. और system को हम बोलेंगे decision support system, which will help those managers to take decisions. अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस. तो आप सब प्रिपेयर्ड कर पिरामिड बनाएं. सेकंड बेटे लेवल होता है मिडिल लेवल, टेक्टिकल लेवल. दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन इन प्रिपेयरिंग बजट्स, इन हैविंग सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस. बेटे स्ट्रैटेजिक डिसीजन टॉप लेवल ने ले लिया, अब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस लेते हैं. एंड दैट पर्सन, दोज पर्संस आर नेम्ड एज मिडिल लेवल. तो उसके आगे लिख लीजिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. देखेंगे बेटे लास्ट है लोअर लेवल ऑपरेशनल लेवल एंड दे टेक स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस. बेटे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता लास्ट ऑपरेशनल लेवल को, थोड़ा सा कम प्रेशर पड़ता है मिडिल लेवल को. दिमाग में की बात कर रहा हूं. और सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है बेटे किसको? टॉप लेवल पर्संस को. तो मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि इन सिस्टम्स का मतलब क्या है. तो फर्स्ट सिस्टम जो मैं यूज करूंगा उसका नाम है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. कहानी स्टार्ट हो गई बेटे, आप सब ढीले हो गए बैठे, कमर सीधी कर लीजिए. मैं बार बार नहीं कहूंगा, अब बहुत टाइम हो चुका है. ACCA F1 अकाउंटेंट एंड बिजनेस का चैप्टर 4 कर रहे हैं यार. क्या बात कर दी आपने. लेक्चर नंबर 3. आप मुझे बताइए दिवाली के दिनों में या न्यू ईयर के दिनों में बिग ये जो अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है बेटे, ये बड़े सारे ना स्कीम्स लेकर आते हैं. जैसे बिग बिलियन डेज, जैसे मिलियनियर डेज, जैसे बिग सेल, बिग सीजन, आपने सुना होगा. और आप ना चाहते हुए भी उन दिनों में अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं. क्या लगता है आपके मन में जब आता होगा कि चलो ये बिग बिलियन डेज चल रहे हैं, तो बेटे ऐसे करोड़ों लोग हैं हमारे देश में, 150 करोड़ की जनता है. और उसमें से अगर 50 करोड़ भी लोग रेगुलरली परचेज कर रहे हो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, तो जरा सोचिए कितनी ह्यूज ट्रांजैक्शंस रेगुलरली हो रही है. बेटे अमेजोन के ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में रेगुलरली 50 करोड़ के आसपास मान रहे हैं. बेटे परचेजर्स आ रहे हैं, बेटे कस्टमर्स आ रहे हैं जो अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं. अच्छा, अब एक बार ऑर्डर प्लेस हो गया तो बेटे अपनी कार्ट में ऐड कर दिया, आपने पेमेंट कर दी, आपने COD लिया, आपने कार्ड पेमेंट की. ये सारा सिस्टम रेगुलरली बेटे करोड़ों की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं कुछ पर्टिकुलर डेज में. अब बताइए इसका ऑर्डर बनना है, उसके बाद इसकी डिलीवरी होनी है, उसकी ट्रैकिंग होगी, उसका SMS आएगा आपके उसमें, और जब आपको सामान मिलेगा उसका डिलीवर्ड आएगा. बेटे इतना बड़ा तामझाम अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने बनाया हुआ है. तो आपको क्या लगता है बेटे इतनी सारी जो ट्रांजैक्शंस रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं, इनको प्रोसेस करना बड़ा ही जरूरी है. तो व्हेन दीज ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड at regular basis, डेली बेसिस बाय सिस्टम, जैसे ऑर्डर आया तो बेटे एक परचेज सिस्टम होगा इनका अमेजोन का. तो परचेज सिस्टम में वो ट्रांजैक्शन जा रही है, उससे सेल फाइल बन रही है और उससे आउटपुट आ रही है. बेटे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. when the raw information, when all the transactions are daily entered into that system and then we prepare journal ledgers. जैसे अकाउंटिंग सिस्टम होता है, आपको पता है क्या कि आपने 11th में 12th में अकाउंट्स किया या F3 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है.
बेटे बेटे मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऑलरेडी बड़े सारे लेक्चर्स दिए भी हैं, पेन ड्राइव्स हम सेल कर रहे हैं। आप बताइए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मुझे एक बात बताइए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टेप नंबर 1 क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इज टू हैव ट्रांजैक्शंस। बेटे ट्रांजैक्शंस होती है, परचेज ट्रांजैक्शंस होती है, सेल्स ट्रांजैक्शंस होती है। अपोलो टायर्स की बात कर लेते हैं, परचेज ट्रांजैक्शन, सेल ट्रांजैक्शन, एक्सपेंसेस, कैपिटल ट्रांजैक्शन, वर्किंग कैपिटल ट्रांजैक्शंस, ऑल दोस ट्रांजैक्शंस आर बीइंग हैपेंड, यू नो। अब वो ट्रांजैक्शन से हम क्या करते हैं, उनको एंटर करते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, लेजर अकाउंट्स बनते हैं, ट्रायल बैलेंस बनता है। तो ये क्या हो रहा है, हम उन ट्रांजैक्शंस की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एंड दैट सिस्टम विच प्रोसेस दोस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस इज नेम्ड एज अकाउंटिंग प्रोसेसिंग सिस्टम और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो बेटे मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने इन्हीं बातों को बताने वाला हूं, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, हाउ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज रिलेटेड विद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, and what is the difference between management information system and decision support system, and what I mean by executive information system, what I mean by expert system। लिखना नहीं है बेटे, अभी बिल्कुल लिखना नहीं है, मैं खींच के थप्पड़ मारूंगा कि किसी ने लिखा, आपने भी नहीं लिखना जो कैमरे पे देख रहे हैं। पहले मेरी बात को सुनिए तो सही, मैं ये स्लाइड्स आप पॉज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, अभी पहले मेरी बात को सुनिए। मैंने आपको ये कहा कि मैं भूपेश आनंद, हाँ मैं ही चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ मैं ही कॉस्ट अकाउंटेंट, हाँ मैंने ही ACCA IFRS लंदन की बात की है। मैं आपके सामने एक बात कह रहा हूं कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ प्रैक्टिकल केस स्टडी ऑफ TPS। बेटे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का लॉजिक समझ लो, फिर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आपको समझ आ जाएगा। मैंने एक आपके सामने फोटो प्रिपेयर की, एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया। कहते हैं फ्लो चार्ट से ज्यादा बातें समझ आती हैं। बेटे बिल्कुल ढीला नहीं बैठ रहा, बिल्कुल हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। बेटे इनपुट, मैंने कहा जी अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ फ्लिपकार्ट, सपोज करते हैं, I am just giving you one example. I want to tell you one case study. With the help of case study, you can better get an idea of TPS. So let there be accounting system of Flipkart, and let there be input transactions. Let there be big billion days going on, and there are lakhs of transactions which are coming daily. Now these transactions will be input for that TPS. And once we are getting those transactions, we are preparing order files for that. And once that order files are there, then we are converting into sales file. बेटे वो sales file से sales book में एंट्री होगी, परचेज बुक में एंट्री होगी, जर्नल एंट्रीज बनेंगी, लेजर अकाउंट्स बनेंगे, कैश बुक बनेगी, परचेज बुक बनेगी, सेल्स बुक बनेगी। और आप सब ये बनाते आए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नया आपके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो सिस्टम बीच में मैंने रखा, इसको हम कहेंगे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब इस सिस्टम की हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस तक पहुंच गए। बेटे वही जर्नल एंट्रीज जहां पे नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट होता था, तो हम कहां पहुंच गए, ट्रायल बैलेंस तक पहुंच गए। और बेटे ट्रायल बैलेंस के बाद हमने क्या प्रिपेयर किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, IFRS के बेसिस में प्रिपेयर कर दिया। Now, how much is the profit this year and how much is the profit last year? बेटे इसकी reports बनेंगी, and those reports will be given to top level, and that is named as management information system. But abhi I'm not telling you what I mean by management information system. I only want to tell you what I mean by transaction processing system. That system which process the different transactions and then convert them into different output, you know, or summarizes into different output, and then the reports are prepared of that summary, and those reports are given to the managers, you know. That is named as management information system. आप मेरी बात को सुन रहे हैं? बेटे लिखना तो है ही नहीं, मैंने मना ही कर दिया आपको लिखने के लिए। मैं आपको ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को समझाने के लिए एक बात और कहना चाहता हूं। बिग बाजार का आप सबने सुना, मैंने लास्ट स्लाइड में आपको पूरी लाइव दिखाया था। बिग बाजार, सपोज करते हैं बिग बाजार में ये सारे कस्टमर्स रेगुलरली आ रहे हैं, वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम में चला जाता है। ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम के बाद बिल निकल जाता है।
बिल निकलने के बाद वो पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट के बाद क्या होता है बेटे, बेटे उसकी एक समरी बन जाती है। पेमेंट के बाद, एक बिल के बाद उसका जो आउटपुट आता है वो कॉपी हम एक उसको दे देते हैं और एक कॉपी हमारे पास आ जाती है बिग बाजार के पास। बेटे वो सेल्स इनवॉइस बन गई हमारी, सेल्स फाइल बन गई। नो दैट इज अ आउटपुट, यू नो दैट इज अ आउटपुट, और आई विल से द आउटपुट ऑफ टीपीएस will become input of management information system। मैं अभी MIS नहीं बता रहा, मैं खाली आपको TPS की बात कर रहा हूं। ठीक है जी। मैंने नेक्स्ट एक और बनाया नीचे आपके लिए एक फ्लो चार्ट कि भाई रेगुलरली एक्सपेंसेस हो रहे हैं। अब हम यहाँ भूपेश क्लासेस रन कर रहे हैं, रेगुलरली एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सैलरी पे करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी पे करना पड़ता है, इस माइक का सेल की पैसे देने पड़ते हैं। All different types of expenses transactions are regularly incurred। तो बेटे हम वो ट्रांजैक्शंस के वाउचर्स लेके आते हैं, ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं, टैली का पैकेज है हमारे पास, और अल्टीमेटली क्या होता है दैट टैली, यू नो, ऑल दोस ट्रांजैक्शंस विद हेल्प ऑफ जनरल लेजर सिस्टम आउटपुट आ जाती है बेटे, और आउटपुट में एक्सपेंसेस फाइल क्रिएट करते हैं, एंड दैट एक्सपेंस फाइल, यू नो, इज अ आउटपुट ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। वो एक्सपेंस फाइल ये बताएगी व्हाट आर द एक्सपेंसेस, रेंट कितना है, सैलरी कितनी पे की, टेलीफोन एक्सपेंसेस कितने पे किए, मिसलेनियस, एंड दिस विल बिकम अ फॉर्म ऑफ रिपोर्ट विच इज गिवन टू MIS, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन फॉर टू द मैनेजर्स। तो इसका मतलब मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेटे 5 तरह के हैं। पहला है बेटे, फर्स्ट टाइप है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। सेकंड है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। थर्ड है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। फोर्थ है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिफ्थ है एक्सपर्ट सिस्टम। बस आपने इन सबका मीनिंग समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को लिख लेते हैं कि भाई ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। आइए हम देखें ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में फर्स्ट पॉइंट तो आप सब लिख चुके हैं बेटा, सेकंड पॉइंट लिखना है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इट रिकॉर्ड्स ऑल डेली ट्रांजैक्शंस। एक बच्चा कह रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जो आप मास्टर लिखवा रहे हो, बेटे लिखने से कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होगी। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नॉलेज लेवल का F1 का पेपर पास कर सकते हो इन केस यू राइट डाउन दीज कंसेप्ट्स। तो लिखें इट रिकॉर्ड्स all means all daily transactions and to be reported on daily basis by operational managers। तो think of accounting package जो मैंने बताया, think of Flipkart, think of Amazon, think of Big Bazaar। मैंने 3 एग्जांपल्स दिए, आप लिख लें। अकाउंटिंग सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम, प्रोडक्टिव सिस्टम इन बिग बाजार। बेटे मैंने यहां पर आपको एक तो Amazon का आपको एग्जाम्पल दिया तो आप Amazon लिख लें। मैंने आपको फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल भी दिया तो आप फ्लिपकार्ट भी लिख लें, और बिग बाजार तो यहाँ पे है ही। तो आपको बातें समझ आ चुकी हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं आ गया जी आगे। क्या लगता है बेटे, रेगुलर जब बिग बिलियन डेज होंगे तो थाउजेंड्स, करोड़, लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस रेगुलरली आ रही है उस वेब ब्राउजर पे, वेबसाइट पे, ई कॉमर्स साइट पे। तो what should be the features of a good effective transaction processing system? बेटे उसकी स्पीड बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बेटे अगर स्पीड नहीं होगी तो बताइए बिग बिलियन डेज में इतनी सारी ट्रांजैक्शन सारी सब खराब हो जाएंगी। स्पीड इज द मस्ट एंड इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजी टू यूज होना चाहिए। आपने देखा होगा स्कैनर्स कितनी जल्दी जल्दी रेट्स को, प्राइजेस को स्कैन करते हैं, टक 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 की आपने वॉइस भी सुनी होगी। बेटे इजी टू यूज होने चाहिए, स्पीडली होना चाहिए, प्रोसेसिंग फास्ट होनी चाहिए। तो आप लिखें कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का पहला फीचर है इट शुड बी कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, easy to use the software and high speed। बेटे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज, Amazon ग्रेट सेल। तो पहली बात क्या होती होगी बेटे, बुकिंग होती होगी, फिर डिलीवरी की बात होती होगी, फिर उसके बाद आप रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम, इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है जी, मैं बेटे सेकंड पॉइंट में आ रहा हूं।
मैं सेकंड पॉइंट में आ रहा हूं और सेकंड पॉइंट है किसका? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का। तो बिफोर कमिंग टू ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम और दिस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आई एम सॉरी बेटे, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम मैंने बता दिया बेटे। मैंने अभी एक पिरामिड बनाया था, आपने देखा हो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, टेक्निकल लेवल, ऑपरेशनल लेवल, जिसको हम कहते हैं लोअर लेवल। तो बेटे लोअर लेवल जो पीपल हैं जो स्ट्रक्चर डिसीजंस लेते हैं, दैट सिस्टम इज नेम्ड एज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो थोड़ा सा मैं आगे चला बेटे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका भी मतलब समझना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? आई हैव जस्ट टोल्ड यू मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. One is top level management, second is middle level management, and third is lower level management. Now I can divide this word, this system, this information system into 3 words. एक तो हो सकता है मैनेजमेंट, एक हो सकता है इंफॉर्मेशन, और एक हो सकता है सिस्टम। और बेटे मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने आपको सिस्टम के बारे में बताया, मैं अभी बताने जा रहा हूं व्हाट इज मैनेजमेंट। क्या लगता है 11th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट आई मीन बाय मैनेजमेंट? आप सबने, आप बताइए आपको क्या लगता है सर मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट इज गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। बेटे मैनेजमेंट का मतलब है इट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों के द्वारा काम करवाना इज मैनेजमेंट। क्या लगता है अमेज़न का जो ओनर है वो खुद काम करता होगा या ही गेट द वर्क डन थ्रू अदर्स? नरेंद्र मोदी जी जो पॉलिसीज बनाते हैं, डीमोनेटाइजेशन किया, कश्मीर का मुद्दे में आर्टिकल 377 हटाया और उसके बाद बहुत सारी बातें की, क्या लगता है ही टेक द डिसीजंस और ही हिमसेल्फ इम्प्लीमेंटेड? बेटे वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो डिसीजंस लेते हैं, नीचे वाले लोग उसका काम करते हैं। तो मैंने कहा मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। नाउ आई एम यूजिंग द वर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. No, because I want to manage others, because I want to get the things done through others, तो उसके लिए I should know the information, I should have a command on the knowledge. बेटे एक जमाना था जब अमीर माँ बाप के बच्चे अमीर ही होते थे और गरीब माँ बाप के बच्चे गरीब ही रह जाते थे बेटे, लेकिन आजकल का जमाना कुछ अलग आ गया है बेटे। ये मोबाइल फोन है, ये देखिए ये मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन है, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस मोबाइल फोन में आपके पास इस दुनिया की इंफॉर्मेशन है बेटे इस दुनिया की इंफॉर्मेशन है। आप इसको कहें तो दिस इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें एक इनपुट है, टच स्क्रीन इनपुट है, इसका एक प्रोसेसर है और उसके प्रोसेस करने के बाद ये आउटपुट अपनी स्क्रीन में देता है। तो बेटे मोबाइल फोन इज लाइक अ इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो बार बार इसकी टॉर्च ऑन होती जा रही है, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं भूपेश आनंद, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इफ आई वॉन्ट टू मैनेज माई ऑर्गेनाइजेशन, whether I am a top level manager, whether I am a middle level manager, whether I am a lower level manager, I am working at any level, I require information. बेटे मैं ये कह रहा था अमीर माँ बाप के बच्चे अमीर ही बनते थे पहले जमाने में, गरीब माँ बाप के बच्चे गरीब ही रह जाते थे पहले जमाने में, लेकिन आजकल जिसके पास इंफॉर्मेशन है बेटे वो अमीर है। गूगल जैसी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास बस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हाउ टू यूज इट वो अपने आप आ जाएगा। और बेटे ज्ञान आज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा कहना क्या चाह रहा हूं दैट इफ यू वांट टू मैनेज योर एम्प्लॉइज, whether you are Mukesh Ambani, whether you are below Mukesh Ambani, or whether you are at a very lower level of that hierarchy, but you require information at all the levels. आपको सभी लेवल्स में इंफॉर्मेशन की जरूरत है। बिना इंफॉर्मेशन के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जब तक डोनाल्ड ट्रंप को ईरान का नहीं पता चलेगा कि सऊदी अरेबिया में क्या प्रॉब्लम आई, ईरान ने की या और किसी कंट्री ने की, तो बेटे डोनाल्ड ट्रंप कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। आपने देखा होगा ईरान में आजकल प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, whether we are working at management top level, whether we are working at management middle level, whether we are working at management lower level, all the levels we require some information, and the system which helps those managers of different levels, that system
is named as मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज मैं उसी सिस्टम की बात कर रहा हूं बेटे, मुझे खाली बताना था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप देखिए मैं उसके आगे पीछे की बातें बता रहा हूं सो दैट आप उसको एक रिलेट कर पाए। तो देखते हैं जी, मैंने लिखा मैनेजमेंट, मैंने लिखा इंफॉर्मेशन, मैंने लिखा सिस्टम। अभी लिखना नहीं है, सुनिए, आपने लिखना होगा, आप होल्ड करके पॉज करके लिख सकते हैं, पहले आप मेरी बात को सुनिए। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इंफॉर्मेशन इज द बॉस, मैं ये कहता हूं इस कलयुग के जमाने में एसीसी आप कर रहे हैं, नॉलेज लेवल का पेपर कर रहे हैं, F1 कर रहे हैं, जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी अकाउंटेंट एंड बिजनेस की, बेटे वही बच्चा पास होने वाला है। तो इंफॉर्मेशन इज द बॉस, इंफॉर्मेशन हैज नो शेप। जैसे कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, आप जिस रूप में देखो ना भगवान उसी रूप में दिखेंगे बेटे। वो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन लेवल के लिए अलग रूप में, दैट सेम इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट शेप फॉर मिडिल लेवल, टेक्निकल लेवल, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज इन डिफरेंट शेप फॉर स्ट्रैटेजिक लेवल। यू नो उसमें वो नो डाउट समरी हम निकालते हैं, कुछ और एड ऑन करते हैं, तो डिफरेंट लेवल्स के लिए जो इंफॉर्मेशन हम देते हैं, that system which provides the information for different levels so that they can take decisions, that is named as management information system. So management information system is a system in which you know the output of TPS की जो आउटपुट है that becomes the input of MIS। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है that whether TPS and MIS are interrelated. Yes, they are interrelated because the output of TPS will become the input of MIS. So beta, information is a boss, information has no shape, information is different for different levels, and the system which provides this information, that is named as management information system. तो आप ये ब्लॉक देखे जो मैंने बनाया, मैंने लिखा output of TPS, that will become input for MIS, and within MIS we can have different levels. Now a report can be different for operational level, the same report can be of different for middle level, and a different report can be for strategic level. आपको क्या लगता है बेटे, मुकेश अंबानी की जो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है वो एक स्मॉल रिलायंस डिजिटल के मैनेजर के एक ब्रांच मैनेजर से डिफरेंट होंगी? वो बात मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। एवरी पर्सन हैज डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द सिस्टम विच प्रोवाइड्स डिफरेंट इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजर्स फॉर टेकिंग डिसीजंस इज नेम्ड एज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बेटे मैंने आपको एक बात बता दी, आइए हम आगे देख लें एक बार। बेटे मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसको देखें, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक बार लिख लेते हैं। बेटे थोड़ा सा लिखना है, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मैजिक, और हमारा अकाउंटेंट एंड बिजनेस हो जाएगा। इट कन्वर्ट्स डाटा फ्रॉम टीपीएस इनटू इंफॉर्मेशन फॉर टेक्निकल मैनेजर्स। मिडिल लेवल वैसे मैं कहूंगा MIS इज फॉर ऑल द 3 लेवल्स, बट स्पेसिफिकली स्पीकिंग हम मिडिल टेक्निकल लेवल्स के लिए यूज करेंगे। इट हेल्प्स टू मॉनिटर, परफॉर्म एंड मेंटेन कोऑर्डिनेशन। बेटे आप ये बताइए, जो मैनेजर्स हैं, प्रोडक्शन मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, जो रेगुलरली सेल्स एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहे हैं, जो रेगुलरली वर्कर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका आउटपुट, उसकी रिपोर्ट्स इन सभी मैनेजर्स को मिलनी चाहिए रेगुलरली या नहीं? And the system which provides these reports to these technical persons, that is named as MIS. So in some of the in the same case study बिग बाजार, अब बिग बाजार में मैंने अभी बताया था, जो इससे पहले हमने किया वो टेक्निकल लेवल था, उसी में केस स्टडी में मैंने कहा कि कितने प्रोडक्ट्स रोज बिक रहे हैं। बेटे वो ऑपरेशन लेवल वाले नहीं देखेंगे, which product is more popular, which product has minimum stock, which product has more lead time, चीनी कितनी बिक गई, ग्रोसरीज कितनी बिकी, पालक कितनी बिकी, ये कितनी बिकी, दाल कितनी बिक गई, कौन सी पॉपुलर है, और उसका स्टॉक कितना रह गया, कब खरीदेंगे। बेटे ये सारा काम मिडिल लेवल का है, ऑपरेशन लेवल का नहीं है, वो क्लर्क्स का नहीं है जो वहां पे खड़े हुए स्कैन कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, उसकी आउटपुट इनपुट बनती है बेटे MIS की, दैट इज फॉर मिडिल लेवल। आइए हम आगे चलें। फीचर्स ऑफ इफेक्टिव MIS। बेटे अब आप बताइए,
हेड गर्ल के कुछ फीचर्स होने चाहिए, मॉनिटर के फीचर्स होने चाहिए। एक अच्छा आप मसाला डोसा खाते हैं, चलिए छोले भटूरे खाते हैं, तो बताइए छोले भटूरे खाने के क्या फीचर्स होते हैं? उसके वो फूला होना चाहिए, करारा होना चाहिए, छोले होने चाहिए, प्याज होनी चाहिए, चटनी होनी चाहिए, अचार होना चाहिए, देसी घी होना चाहिए, दोबारा छोले मांगने में मिलने चाहिए। तो दीज आर द इफेक्टिव फीचर्स ऑफ छोले भटूरे। सिमिलरली फॉर MIS, we have different features able to collect data from TPS, because the output of TPS will become the input of MIS. Able to summarize, because these people are not interested how much is the sale, total sale, they are interested in the summary. तो बेटे उसको समराइज करने का एक क्वालिटी होना चाहिए TPS MIS में। Able to generate reports and able to communicate. तो प्लीज एक बार आप देख लें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। MIS should able to catch the output from TPS, able to prepare it reports, able to summarize it, and able to communicate it. If these are the features which are present in MIS, I will say this is a effective management information system. ठीक है जी। तो ई पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। TPS and MIS are both interconnected. मैंने एग्जांपल दिया होंडा मोटर्स का। होंडा मोटर्स के डिफरेंट शोरूम्स हैं, शोरूम मैनेजर भी होगा और एक डीलर मैनेजर होगा जिसके अंडर 10-50 शोरूम्स हैं। तो डीलर मैनेजर की रिक्वायरमेंट कुछ अलग आ सकती है, एंड शोरूम मैनेजर हैज डिफरेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, एंड द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट विच इज बीइंग फुलफिल्ड फॉर डिफरेंट लेवल्स, दैट इज नेम्ड एज MIS। जस्ट एक बार लिख लें होंडा मोटर्स, थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा कि मैंने क्या बताया। एक बेटे 50 शोरूम्स हैं, ये रामलाल है, और एक ये श्यामलाल है जिसके अंदर दिल्ली का पटेल नगर शोरूम है। तो इसका रिक्वायरमेंट कुछ अलग होगा, इसका रिक्वायरमेंट कुछ अलग होगा, एंड दैट रिक्वायरमेंट विच इज बीइंग फुलफिल्ड फॉर डिफरेंट लेवल्स इज नेम्ड एज MIS। तो बेटे मैं आ गया नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम में, और इसका नाम है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। बड़ा ही प्यारा सा सिस्टम है देख बेटे, इतना प्यारा है कि मैं क्या बताऊं। आइए हम एक बार इंफॉर्मेशन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को देख लें। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मैं कुछ स्टोरी बताऊंगा, आपने लिखना नहीं है, आपने मेरी स्टोरी को सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूं आपको। व्हाट आई वांट टू से यू इन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। बेटे एज द नेम इंडिकेट्स डिसीजन, एज द नेम इंडिकेट्स सिस्टम, एज द नेम इंडिकेट्स सपोर्ट। बेटे लिटरल मीनिंग तो आपको समझ आ रहा होगा कि एक ऐसा सिस्टम विच विल हेल्प टू टेक डिसीजंस, अ सिस्टम विच विल हेल्प टू टेक डिसीजंस। बेटे कई बार लाइफ में इन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स, टॉप लेवल पीपल, दे हैव टू टेक सम डिसीजंस। कई बार स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेनी पड़ जाती है, एडहॉक डिसीजंस, अचानक एकदम। And those decisions can only be taken with the help of internal and external information, दोनों को मिक्स करके ad hoc, unstructured, unprogrammed decisions लेने पड़ जाते हैं। So that system which helps in taking those top level persons those decisions. जैसे मैं I'm just want to give you one example so that you can get an idea that what I want to say in decision support system. Supposingly I am Bhupesh Anand, मैं भूपेश आनंद हूँ, and I am taking class for F1. मैं इस रूम में मेरे सामने 52 स्टूडेंट्स बैठे हैं, और मैं इस रूम में बेटे आप सबके सामने क्लास ले रहा हूँ, और मुझे मालूम है I also take class for F2. मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लास भी लेने वाला हूं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस F1 लेक्चर, जो आधे घंटे में लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जो स्टूडेंट्स F1 कर रहे हैं वो F2 में कुछ बच्चे तो आ जाएंगे, और देयर आर सम स्टूडेंट्स जो अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग F3 का पेपर कर रहे हैं और नेक्स्ट रूम में कर रहे हैं। बेटा सच में ही कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास लेते लेते F1 की कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, मुझे थोड़ा फीवरिश फील हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि शायद मैं F2 का लेक्चर आज नहीं ले पाऊंगा। और उस लेक्चर में ये जो F3 के स्टूडेंट्स हैं इसमें से भी कुछ आएंगे, और मेरे लेक्चर के F1 के बच्चे भी F2 के लेक्चर में आएंगे।
आप बात समझ रहे, सिनेरियो समझ आ गया आपको? मैंने कहा आई एम भूपेश आनंद, आई एम टेकिंग लेक्चर फॉर अकाउंटिंग इन बिजनेस फॉर F1. आई एम नॉट फीलिंग गुड, बट आई हैव टू टेक सेकंड लेक्चर ऑल्सो, दैट इज F2, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इन दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग some people will be coming from F1 from this lecture only, and some students who are sitting in next classroom who are taking financial accounting as a lecture now, after completing that financial accounting they will come in my F2 lecture. बट आई एम नॉट फीलिंग गुड. तो मैंने क्या किया, अपने एक स्टूडेंट को इसी लेक्चर के इसी स्टूडेंट को, यहां पर एक स्टूडेंट बैठा हुआ जी, इसमें से एक स्टूडेंट है, उसका नाम है बंटी. मैंने उस बंटी को कहा, बंटी आई एम नॉट फीलिंग गुड, so please go and inform in this room in which students are taking class for F3 that I will not be taking today मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लास, दैट इज F2 की क्लास आज नहीं होगी. ऐसा मैंने अपने एक स्टूडेंट बंटी को कहा कि भैया उस रूम में चले जाओ और उस रूम में गर्ल्स बैठी हुई हैं. वैसे बॉयज भी बैठे थे. मैंने जो बोला कि जो गर्ल्स बैठी हैं उनको कह दो कि वो मेरे पास आ जाएं और मैं उनको डिक्लेयर कर दूंगा कि आज F2 का लेक्चर नहीं होगा बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड. बेटा ये बंटी गया उस रूम में जहां पर F3 का लेक्चर चल रहा था, जहां पर गर्ल्स भी थी, बॉयज भी थे. अब इस बंटी ने वहां जाकर पूछा कि क्या आप गर्ल्स हो? अब बेटे जैसे इसने पूछा आप गर्ल्स हो, वहां की जो गर्ल्स हैं इसको मारना शुरू कर दिया. वो कहने लगी क्या आपको दिख नहीं रहा कि हम गर्ल्स हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूं दैट जैसे ही गर्ल्स ने उसको मारने के लिए थप्पड़ उठाया कि आपको लगता है, आपको पता नहीं कि हम लड़कियां हैं, तो बेटे वैसे ही उस बंटी का क्वेश्चन चेंज हो गया. क्या चेंज हो गया कि आपको सर ने, भूपेश आनंद सर ने अपने रूम में बुलाया है. इट मीन्स मैं कहता हूं आई एम भूपेश आनंद, आई एम अ यूजर. और बेटे ये जो बंटी है ये एक मॉडल है. मैंने इसको जो इन्फॉर्म किया ये इंटरफेस है, और ये जो गर्ल्स बैठी थी इसको हम बोलते हैं डाटाबेस है. मैंने 3-4 वर्ड्स यूज किए. यूजर, no doubt that is not given you in Kaplan, but still for understanding concept you should be aware of what I mean by user, what I mean by data model, what I mean by interface, what I mean by database, and what is a reaction. And after every reaction I am changing my question. बंटी अपना क्वेश्चन चेंज कर रहा है, उसी समय इंटरफेस, उसी समय डिसीजन ले रहा है. दैट डिसीजन इज अनस्ट्रक्चर्ड, दैट डिसीजन इज एडॉक. सपोज करते हैं मैंने अब बंटी को ये कहा, नेक्स्ट सिनेरियो कि बंटी आई एम नॉट फीलिंग गुड, प्लीज गो इन दैट रूम. और वहां पर जो भी गर्ल्स हैं 18 to 21 के एज ग्रुप के बीच की, 18 to 21 के एज ग्रुप के बीच की, उनको लेकर आओ. तो बंटी वहां गया, मैंने किया. बंटी ने पूछा हाउ मेनी गर्ल्स आर बिटवीन 18 to 21. उसमें एक शीला थी. शीला कहती है आई एम 30 years of age. तो बंटी ने क्या कहा, आंटीज आर नॉट अलाउड इन दैट, यू नो. तो जैसे ही बंटी ने अपना रिएक्शन चेंज किया बाय टेकिंग द डिसीजन, आई विल से दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नेम्ड एज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. सपोजिंगली उसी ग्रुप में 17 years की एज की बच्ची भी बैठी है. जैसे ही उसने पूछा 18 to 21, तो उसने 17 वाली ने कहा आई एम 17. तो बंटी ने कहा यू आर नॉट अलाउड टू गो इन दैट रूम. So the point is, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं I want to say you decision support system. बेटे decision support system एक ऐसा support system है which is being given, which will help top level persons. जैसे नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान में हमला कराना है तो उसके लिए he has to take a decision. So the system which helps the top level managers to take the decisions, those unstructured decisions, those ad hoc decisions, those unprogrammed decisions, अचानक एकदम और नई सी डिसीजन लेने के लिए जो सिस्टम हेल्प करता है, दैट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नेम्ड एज, बेटे हम उसको कहते हैं decision support system. For example, I want to tell you something more just to have an idea that what I mean by decision support system. Supposingly this person is a stock broker and he wants to buy, he wants to buy Reliance stock. ये Reliance का एक stock लेना चाहता है and he knows some information he has about Reliance. 2-3 information है.
but with the help of only 2-3 information he is not certain that whether he should buy Reliance or not. So बेटे आजकल बड़े सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं मार्केट में, बड़े सारे सिस्टम्स अवेलेबल हैं who have different other type of knowledge factors, you know, GDP, इकोनॉमिक ग्रोथ, पर कैपिटा, स्कोप, कॉम्पिटिटर्स, जो स्टॉक ब्रोकर को नहीं पता. So he can feed this question with this information and this system along with these 3 informations and along with his own knowledge, he will take that decision, and that system is named as decision support system. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं फिर रिपीट करता हूं बेटे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमने तीनों लेवल्स की बात की और स्पेसिफिकली मिडिल लेवल की बात की कि all levels require some information for taking decisions. Specifically middle level, that system which provides information for taking decisions is named as MIS. But in decision support system, I'm only concerned with top level. That the top level persons who want to take the decisions, unstructured decisions, unprogrammed decisions, ad hoc decisions, then that system which helps them in taking those decisions is named as decision support system. आइए बेटे थोड़ा सा लिख लेते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में. बड़ा ही प्यारी सी बात है, लिखना नहीं है, चलिए लिखेंगे बाद में, आप पॉज करके लिख सकते हैं, मैं रुक नहीं रहा. इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम टी वेंडर टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. मैंने कहा इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. एक चाय बेचने वाले से लेकर डोनाल्ड ट्रंप यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए और एक चाय बेचने वाले को भी इंफॉर्मेशन चाहिए. सो इंफॉर्मेशन हैज इट इंपॉर्टेंस फॉर टेकिंग डिसीजंस. DSS helps in taking decisions, ad hoc decisions, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस एंड अनप्रोग्राम्ड डिसीजंस. कि भाई एयर स्ट्राइक अमेरिका की ईरान पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. नाउ डोनाल्ड ट्रंप हैज टू टेक दिस डिसीजन. सो नो डाउट ही मस्ट बी हैविंग 2-3 इंफॉर्मेशन फॉर दैट, बट स्टिल वो क्या करेगा, एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में ये सारी इनपुट डालेगा एंड देन ही विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट वी शुड गो फॉर एयर स्ट्राइक ऑन ईरान और नॉट. So that system which helps, you know, in taking long-term decisions, top-level decisions, strategic decisions are named as decision support system. और इसमें देखिए हमने कुछ यूज किए, जैसे मैंने अपना नाम यूज किया भूपेश आनंद. So I am a user. मैंने बंटी का नाम यूज किया तो मैंने कहा बंटी इज अ मॉडल बेस, और मैंने इसको व्हाट्सएप के थ्रू या फोन से या जैसे भी इन कम्युनिकेट किया, इट इज इंटरफेस. और वो जो गर्ल्स बैठी थी उस रूम में जो F2 की F3 के लेक्चर कर रही हैं, दैट इज नेम्ड एज डाटाबेस. सो इन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वी रिक्वायर दीज टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, और आई कैन से दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटे? मैं आपके सामने इस समय आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. आइए देखें, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एज द नेम इंडिकेट डिसीजन, सो प्लीज लिखेंगे एक बार, इट इज अ कंप्यूटर सिस्टम दैट हेल्प्स इन मेकिंग अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस. देखिए कितना इंपॉर्टेंट है बेटे, एमसीक्यूज आएंगे. दैट सिस्टम विच हेल्प्स इन टेकिंग अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस. हिम्मत नहीं हारनी बेटे, लगे रहना है. फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग. यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट. आप सब कुछ कर सकते हो आप चाहो तो. लंदन क्या बेटे, अमेरिका का कोर्स भी कर सकते हो. डिसीजन इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी एंड अननोन फैक्टर्स. बेटे पहली बार ले रहे हैं ना, एडॉक है ना, अनस्ट्रक्चर्ड है ना, अनप्रोग्राम्ड है ना. डिसीजंस डिपेंड अपॉन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन. मैंने एग्जांपल दिया था अपनी क्लास का F1 का, एक तो आप वो भी लिख सकते हैं. एक एग्जांपल मैंने दिया, भूपेश आनंद not feeling good, he don't want to take the class next lecture, so he has informed his student Bunty that go and inform those girls. So this type of system, and Bunty is changing his reaction on every action, you know, on every answer. जो भी आंसर उन गर्ल्स का है, ये अपना रिएक्शन चेंज करता जाता है, सडन एडॉक. दैट इज नेम्ड एज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. तो आप लिख लें स्टॉक मार्केट, whether to start pen drive mode for ACCA F1 subject or not. Now this is again a decision support system. आपको लगता है बेटे कि क्या लगता है F1 का खाली मैंने रिकॉर्डिंग ही किया होगा या रिकॉर्डिंग से पहले
मैंने इसको डिसाइड किया होगा कि हाउ मेनी कॉम्पिटिटर्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन ACCA, सो वेदर टू गो फॉर इट और नॉट। तो बेटे ऑल दैट इज नेम्ड एज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। आइए जी, मैं लास्ट क्या नेक्स्ट पॉइंट में आ गया, दैट इज एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। बस बेटे दो ही सिस्टम रह गए, बेटे एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एज अ नेम इंडिकेट्स एग्जीक्यूटिव, इट मीन्स टॉप लेवल। इट मीन्स यहां पर डिसीजन कुछ नहीं लेना, बट यू रिक्वायर सम इंफॉर्मेशन एज अ मैनेजर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। आपको अचानक एक इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ गई है, यू डोंट वॉन्ट टू टेक एनी डिसीजन, आपको कोई डिसीजन नहीं लेना, यू आर एग्जीक्यूटिव, यू आर एट अ टॉप लेवल एंड यू रिक्वायर सम सडन इंफॉर्मेशन, ओनली इंफॉर्मेशन। That system which provides the sudden information to those managers, उसको बोलते हैं बेटे एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। बड़ा ही सिंपल सा है, आप देखें पहले लिखें, दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम इज फॉर एग्जीक्यूटिव्स। जैसे नाम कह रहा है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, टॉप लेवल स्ट्रैटेजिक मैनेजर्स। It takes data from MIS for preparing summary in the form of graphs and charts. So बेटे एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम जनरली क्या करते हैं, ग्राफ की हेल्प लेते हैं। जैसे आपने सेंसेक्स में देखा होगा, निफ्टी में देखा होगा, वी प्रिपेयर ग्राफ, बार चार्ट होंगे, पाई चार्ट्स होंगे, है ना। तो पाई चार्ट्स, बार चार्ट से डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन गैदर हो जाती है, और directly with a bird eye view, Mukesh Ambani can find out that whether this region is profitable or not just by watching that graph, that bar chart. That system which provides that summary in form of bar charts, in the form of graph, in the form of pie chart, that system is named as executive system. Please likhe, this information system is for executives, top level strategic managers. It takes data from MIS for preparing summary in the form of graph and charts. तो मैंने लिखा यहाँ पे बिग बाजार का एग्जांपल दिया, आई हैव गिवन द एग्जांपल। तो मैं आ गया जी लास्ट पॉइंट में, और उसका नाम है एक्सपोर्ट सिस्टम। बेटे 5 सिस्टम्स थे, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन ग्राफ एंड चार्ट्स, decision support unstructured, unprogrammed, ad hoc, MIS, all the 3 levels, input output of TPS in input of MIS। अब मैं आ गया जी लास्ट में, एक्सपोर्ट सिस्टम। बेटे मैं भूपेश आनंद आज भी जॉइंट फैमिली में रहता हूं, और जॉइंट फैमिली के बेटे बड़े सारे बेनिफिट्स बताने वाला हूं, क्योंकि वहीं से मैंने आपको कहानी सिखानी है और एक्सपोर्ट सिस्टम की बात बताने। तो मेरी कहानी आप सब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। अगर आपने ध्यान से वो कहानी सुन ली ना, तो समझ लीजिए एक्सपोर्ट सिस्टम समझ आ जाएगा, कभी भूलने वाला नहीं है, और MCQ आप आराम से कर पाएंगे। बेटे आपको पता है कि हम सबके घर में दादाजी और दादी जी रहती हैं, बिल्कुल पता है बेटे। उसके बाद हमारे माता पिता रहते हैं, बिल्कुल बेटे ये भी पता है। और उसके बाद हम सब रहते हैं, बिल्कुल बेटे बच्चे। अब आपको क्या लगता है बेटे, बच्चों को कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई तबीयत खराब हो गई, कान में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, कहीं भी दर्द हो गया, तो बेटे हर दर्द की दवाई आपको पता है दादाजी और दादी जी के पास होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में सारी चीज़ें देख ली होती हैं, उनके पास वो नॉलेज आ चुकी होती है, वो एक नॉलेज बेस आ चुका होता है, वो मैच्योर्ड हो चुके होते हैं, और उन्होंने अपने ज़माने में उन सिम्टम्स को देखा होता है कि ये सिम्टम है तो फिर ये है, ये सिम्टम है तो ये है, ये सिम्टम है तो ये बीमारी है। बेटे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपसे सिम्टम्स ही तो पूछता है, आपके आंखें कैसी हैं, आपके दांत कैसे हैं, आपको नींद आती है या नहीं। तो इट मीन्स जब आप सिम्टम्स की मदद से डायग्नोज करें कि क्या प्रॉब्लम है और उसकी मेडिसिन बताएं, आई विल से दैट इज नेम्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उस सिस्टम का नाम है एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? दैट सिस्टम इज नेम्ड एज एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैं आज आपसे ये बात करूंगा बेटे, आजकल मेडिकल प्रोफेशन में क्योंकि इतनी सारी बीमारियां आ चुकी हैं,
बेटे उन सब के सिम्टम्स अलग अलग हैं। तो अगर हम एक नॉलेज बेस बना दें कि भाई एक नॉलेज बेस है ये सिम्टम है तो ये बीमारी है, 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 और उस नॉलेज बेस के अंदर हम कहें कि आप इसको यूज कर सकते हैं, दिस नॉलेज बेस को हम कहेंगे दिस इज नेम्ड एज एक्सपर्ट सिस्टम। बेटे इसका नाम है एक्सपर्ट सिस्टम। अब ये टैक्सेशन में यूज हो सकता है बेटे। आजकल कॉमन मैन, मिडिल मैन, जिसको पूरी टैक्स की नॉलेज ही नहीं है, मान लेते हैं अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, विद हेल्प ऑफ टैक्सेशन एक्सपर्ट सिस्टम कैन कैलकुलेट हिज टैक्स लायबिलिटी। बेटे मेडिकल फील्ड में यूज हो रहा है। कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर हम एक्सपर्ट सिस्टम को यूज कर सकते हैं। एक्सपर्ट का मतलब क्या है? एज अ नेम इंडिकेट, ही इज एक्सपर्ट इन ऑल द थिंग्स, ही नोज ऑल सिम्टम्स, और बेटे उन सिम्टम्स की हेल्प से वो डायग्नोज कर देगा प्रॉब्लम को। तो आइए लिखते हैं, दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी यूज बाय ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेटे ये बड़ी प्यारी सी बात है, दिस सिस्टम कैन बी यूज बाय ऑल द लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट होल्ड्स ऑल एक्सपर्ट नॉलेज। बेटे ये इंपॉर्टेंट है। दादा दादी जी की कहानी का एग्जाम्पल जरूर लिख लें। मैं आपको जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, यू हैव टू राइट इट डाउन। थोड़ा सा रिलेशनशिप करने से ज्यादा अच्छा रहता है। देखिए कैसे एक बच्चा तो सो ही गया, भैया उसको थप्पड़ मारना जरा, क्या बात करते हैं यार। मैं यहाँ दादा दादी जी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आपको नई नई बातें बता रहा हूँ और आप सो रहे हैं। ये देखिए कैमरे पे वाले बच्चे बेचारे बैठे हुए हैं और आप मेरे सामने बैठ के सो रहे हैं। इट अलाउज नॉन एक्सपर्ट, नॉन एक्सपर्ट मीन्स कॉमन मैन है, मैं अपनी बात करूं, कॉमन मैन हु इज नॉट अवेयर ऑफ द नॉलेज कैन यूज दैट एक्सपर्ट सिस्टम कैन बी यूज इन टैक्सेशन। बेटे टैक्स में यूज हो रहे हैं, बैंकिंग में यूज हो रहे हैं, है ना, मेडिसिन में यूज हो रहे हैं। बेटे मेडिसिन में तो सबसे पहले स्टार्ट हुए थे। तो मिस्टर ए इज अ साइंस ग्रेजुएट कैन कैलकुलेट पर्सनल टैक्स लायबिलिटी विद हेल्प ऑफ tax export system. So that knowledge base which has all the knowledge of all the items of all the FAQs, that system is named as export system. चलिए जी, मैं भूपेश आनंद आज अपना लेक्चर यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के इस लेक्चर में मैंने जो भी प्रैक्टिकली आपको बताया है आप उसको रिलेट करें, बिकॉज दैट विल बी हेल्पफुल इन MCQs। बेटे प्रैक्टिकली रियल केस स्टडीज को जोड़ना है और सोचना है कि क्या जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। मैंने आज TPS की बात की, मैंने MIS की बात की, मैंने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात की, मैंने एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात की और मैंने दादा दादी जी का एग्जांपल दिया और एक्सपर्ट सिस्टम बताया। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।